बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप तमाम भाइयों से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आज हमारा जो तालीमी निज़ाम है उसके मसाइल के हल की आखिरी किस्त है। अगले हफ्ते इंशाल्लाह किसी और मौजू पे बात करेंगे। तो हमारे तालीमी निज़ाम में जो हमारा गवर्नमेंट का तालीमी निज़ाम है उसमें सबसे बड़ा मसला जो असातिज़ा हैं उनकी जो ड्यूटीज़ लगती हैं बच्चों को पढ़ाने के अलावा, पेपर लेने पे, पेपर चेक करने पे, मरदमशुमारी पे और बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं उन पे भी असातिज़ा की ड्यूटी लगती है, इलेक्शन पे। तो ये एक तालीमी निज़ाम के साथ बहुत बड़ा मजाक है। हमने जो असातिज़ा भर्ती कर रखे गवर्नमेंट स्कूलों में उनको तनख्वाह के साथ वो जो पेपर चेक करते हैं उसके भी पैसे देते हैं, जो वो बच्चों के पेपर लेते हैं उसके अलग से पैसे मिलते हैं। अगर वो यानी पोलियो की वैक्सीनेशन पे या मरदमशुमारी पे या जो इलेक्शन की ड्यूटी है उस पे जब उनकी ड्यूटी लगती है तो उसके अलग से उनको पैसे दिए जाते हैं, जो कि सरकारी खजाने पे एक बहुत बड़ा बोझ है। तो एक तो इसको खत्म होना चाहिए। 3 महीने गर्मियों की वैसे छुट्टियां, उसके बाद जो टीचर हजरात हैं वो इन मसरूफियात में उनके दिन गुजरते हैं और सरकारी जो निज़ाम तालीम है वो तबाह होके रह गया। तो इसको हमें तब्दील करने की ज़रूरत है। असातिज़ा को बच्चों को पढ़ाने के अलावा और कोई काम नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने पेपर लेने हैं तो स्कूल टाइम के बाद उनका पेपर का टाइम होना चाहिए ताकि बच्चों की क्लासेस मिस ना हो। तो असातिज़ा की इन सरगर्मियों की वजह से जो सरकारी निज़ाम तालीम है वो तकरीबन तबाह होके रह गया है। मजबूरन वालिदैन को प्राइवेट स्कूल सिस्टम की तरफ जाना पड़ता है और बहुत सारे बच्चे यानी जो प्राइवेट निज़ाम तालीम है वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ये जो दोहरा निज़ाम तालीम है इसकी वजह से हमारा माशरा दूसरे ममालिक की निस्बत बहुत पीछे रह गया है। तालीम किसी भी कौम की तरक्की, फलाह और बहबूद में कलीदी हैसियत रखती है, जबकि हमारा निज़ाम तालीम पे कोई तवज्जो नहीं। किसी की भी हुकूमत आए, किसी की कोई तवज्जो इस पे नहीं होती कि हम निज़ाम तालीम को बेहतर बना सकें। पिछले दिनों की आपको एक बात सुनाता हूँ। दौरान सफर एक पुलिस वार्डन वो मेरे साथ बैठ गए। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या तालीम हासिल की। उन्होंने बताया कि मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस की है। एमए पॉलिटिकल साइंस करने के बाद वो पुलिस वार्डन में नौकरी कर रहे हैं। तो हमें जो हमारा निज़ाम तालीम है उसको ये ही पता नहीं कि किस बच्चे ने क्या पढ़ा है और उसे क्या नौकरी देनी चाहिए। ये भी हमारा निज़ाम तालीम का एक बहुत बड़ा मसला है कि तालीम कुछ हासिल की होती है और नौकरी वो इंसान कुछ और कर रहा होता है। तो हमें खास तौर पे जो हमारे असातिज़ा हैं उनको जो तालीम देनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि वो बच्चों को न सिर्फ आला तालीम दे सके बल्कि उनकी इखलाकी तरबियत भी कर सके। असातिज़ा की इस तरह से तालीम होनी चाहिए, उनका कोर्स होना चाहिए, फिर जो पास हो उस कोर्स में उसको उस्ताद की नौकरी मिलनी चाहिए। बदकिस्मती से अगर आप देखें सरकारी इदारों में, मैं बहुत सारे ऐसे असातिज़ा को जानता हूँ जो नशा करते हैं। तो जो खुद नशा करे वो बच्चों को क्या तालीम देगा।
اور کوئی اس پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ ایک بندہ جو مسلسل یعنی ہر وقت حالت نشہ میں رہتا ہے اور وہ اسکول میں استاد ہے، کوئی بھی نظام نہیں ہے جو اس کو دیکھ کے یا اس کو سنبھال لے یا اس کو بہتر بنائے۔ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بھی اس میں کردار ادا نہیں کرتا، والدین کردار ادا نہیں کرتے، کوئی بھی اس پہ ایکشن نہیں لیتا۔ اگر انفرادی طور پہ آپ ایکشن لے لیں، اس کے خلاف جو ایسا استاد ہے اس کے خلاف آپ ایک اپلیکیشن دے دیں کہ یہ اس قابل نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ہو جائے، کچھ بہتری آ جائے، لیکن ہم کوئی بھی اپنا کردار ادا نہیں کرتے۔ ہم میں سے ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، حکومت کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے اور والدین کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے، پھر یہ نظام تعلیم بہتر ہوگا۔ اور سب سے جو ضروری ہے وہ پھر پچھلی دفعہ بھی میں نے بات کی تھی کہ ہر روز 1 گھنٹہ بچوں کو ہنر سکھانا چاہیے۔ اس میں مختلف ہنر میں نے پچھلی ویڈیو میں بتائے تھے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس سے بہت بچوں کی جو زندگی ہے، عملی زندگی، اس میں بہت سا فائدہ ہوگا۔ نصاب میں سے فضول چیزیں ہیں جو وہ نکال دینی چاہیے، نصاب کو ریوائز کرنا چاہیے کہ ہم بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں اور ہمیں کیا پڑھانا چاہیے، تو شاید کچھ بہتری آ جائے۔ آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔